नमस्कार किसान साथियों, एग्रोटेस मेरा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे करौंदा की खेती के बारे में कि हम करौंदा की खेती कैसे कर सकते हैं, इसके क्या क्या उपयोग है ताकि हम इसका खेती करें तथा इसका क्या कितना उत्पादन होता है, बाज़ार में इसका क्या मूल्य है। तो इन सभी बातों के बारे में हम जानेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। हाँ, तो आइए अब हम बात करते हैं करौंदा की खेती कैसे करें तथा इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। करौंदा एक कांटेदार और झाड़ीनुमा पौधा है। इसको अक्सर बाग के चारों तरफ बाड़ के रूप में लगाया जाता है। पौधे बड़े हो जाने पर घनी कांटेदार झाड़ी बन जाते हैं और जानवरों से बाग की रक्षा करते हैं। पौधे की ऊंचाई है वो 3 मीटर या इससे ज्यादा होती है। करौंदा एक झाड़ी है जो ज्यादा वर्षा वाले इलाकों को छोड़कर उष्ण व उपोष्ण में लगाया जा सकता है। कम उपजाऊ मिट्टी में भी इसे आसानी से लगाया जा सकता है। करौंदा नमकीन व खार वाली मिट्टी के प्रति कुछ हद तक सहनशील है, लेकिन ज्यादा बारिश व बाढ़ वाले इलाके के लिए सही नहीं है। करौंदा पर बीमारियों व कीड़ों का हमला बहुत कम होता है या नहीं होता है। करौंदे की 4 किस्में हैं: हरे रंग के फलों वाली, गुलाबी रंग के फलों वाली, सफेद रंग के फलों वाली, करौंदा वन और नरेंद्र। करौंदा की पौध बीज द्वारा तैयार की जाती है, लेकिन 500 ppm इंडोल ब्यूटारिक एसिड के घोल से उपचार के साथ स्टूल लेयरिंग व 10,000 ppm इंडोल ब्यूटारिक एसिड के घोल के उपचार के साथ स्टूल लेयरिंग तरीके द्वारा भी पौधे तैयार किए जा सकते हैं। पके हुए फलों से बीजों को जुलाई-अगस्त महीने में निकालकर नर्सरी में बो देना चाहिए। अगर बीजों को स्टोर करना है तो छाया में सुखाकर 2 ग्राम थिरम प्रति किलोग्राम बीज में मिलाकर सूखी हुई बोतलों में रखें। बीजों को ज़्यादा दिन तक रखने से उनकी क्वालिटी कम हो जाती है। जितनी जल्दी हो सके उनकी बुआई कर देनी चाहिए। नर्सरी में बीज जमने के बाद छोटे पौधों की खरपतवार, बीमारी और कीटों से रक्षा करनी चाहिए। बीजू पौधे 2 साल बाद बाग में रोपने लायक हो जाते हैं। बाड़ बनाने के लिए पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर रखकर बाग के चारों तरफ लगाए। बाग में पौधे व लाइन से लाइन की दूरी 3 मीटर रखनी चाहिए। इस तरह से 1 एकड़ रकबे में 435 पौधे लगाए जा सकते हैं। फरवरी, मार्च या सितंबर, अक्टूबर माह में 60 x 60 x 60 सेंटीमीटर आकार के गड्ढे खोदे, उनमें गोबर की खाद, मिट्टी को बराबर मात्रा में मिलाकर भर दे। दीमक की रोकथाम करने के लिए 30 मिलीमीटर क्लोरोफाइरिफॉस दवा को हर गड्ढे में डाल दे। बाग में पौधे जुलाई से सितंबर महीने तक लगाए जाते हैं। अगर सिंचाई की सही इंतजाम हो तो फरवरी महीने में भी पौधे लगाए जा सकते हैं। यदि आप करौंदा का बाग लगाना चाहते हैं तो आप पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी 3 मीटर रखें। करौंदा की झाड़ी बिना खाद दिए भी अच्छी पैदावार देती है, लेकिन शुरू के सालों में नाइट्रोजन के इस्तेमाल से पौधे तेजी से बढ़ते हैं। एक पौधे में 20 किलोग्राम गोबर की सही खाद हर साल बारिश शुरू होने से पहले जून महीने में डालें। अगर सिंचाई का इंतजाम हो तो शुरू के साल में 100 ग्राम यूरिया खाद प्रति पौधे के अंदर डालनी चाहिए। नाइट्रोजन से पौधे की पैदावार ज़्यादा होती है। 3 साल बाद करौंदा को खाद की ज़रूरत नहीं होती है। पौधा लगाने के 2 से 3 साल बाद फूल आने शुरू हो जाते हैं। जुलाई से सितंबर महीने तक फल लगते हैं। जब पौधा छोटा होता है तो शुरू के सालों में 4 से 5 किलोग्राम फल मिलता है। बाद में एक पौधे से 30 किलोग्राम तक फल हासिल होते हैं। पकने से थोड़ा पहले फलों को तोड़कर 2% नमक के घोल में उपचारित करके सुखाकर कुछ समय के लिए रखा जा सकता है। इसका इस्तेमाल अचार, जेली, चटनी, सब्जी, स्क्वैश, सिरप बनाने में किया जाता है। फलों का इस्तेमाल मिठाई और पेस्ट्री वगैरह को सजाने के लिए चेरी की जगह पर भी इस्तेमाल किया जाता है। करौंदा को दवा के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसकी पत्ती का रस बुखार के इलाज के लिए और पत्तियों को रेशम के कीड़ों के चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी लकड़ी का इस्तेमाल चम्मच और कंखा बनाने में भी किया जाता है। अब बात आती है करौंदा के क्या क्या फायदे हैं। फलों में सर्वाधिक आयरन करौंदा के अंदर ही पाया जाता है, इसलिए ही हमने इसे खून की खेती कहा है। यदि किसी भी व्यक्ति के शरीर के अंदर खून की कमी है तो वह करौंदा का सेवन नियमित रूप से करे। आयरन से भरपूर होने के कारण यह एनीमिया के मरीजों के लिए वरदान की तरह काम करता है। मौसम के बदलने के साथ सूखी खांसी की समस्या से सब परेशान रहते हैं। इससे राहत पाने के लिए 5 मिलीलीटर करौंदे के पत्ते के रस में शहद मिलाकर चाटने से सूखी खांसी कष्ट से राहत मिलता है। करौंदा के कच्चे सूखे फल के चूर्ण 1 से 2 ग्राम तथा मूल चूर्ण को मिलाकर सेवन करने से अतिसार या दस्त, पेट संबंधी रोगों व पेट की कृमियों से छुटकारा मिलने में आसानी होती है। अगर ज्यादा खा लेने या एसिडिटी होने के कारण आपके पेट में दर्द की परेशानी है तो करौंदा के फूल के चूर्ण
या जड़ के चूर्ण में शहद मिलाकर सेवन करने से पेट दर्द में राहत मिलती है। अगर मूत्र करते वक्त जलन आदि की समस्या होती है तो छोटे करौंदे की 1 ग्राम मूल को दूध के साथ पीसकर पीने से इसके इलाज में मदद मिलती है। तो इस तरह आप करौंदा का सेवन करके अपने स्वास्थ्य संबंधी लाभ पा सकते हैं। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।